नमस्कार। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जल्द ऐसी गर्म हवाएं चलेंगी जिन्हें इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ऐसी लू का सामना करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है और जिसकी अवधि बढ़ेगी। दुनिया के मैप पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे गर्म शहर हैं, उसमें 100 में से 95 शहर भारत के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इसकी तह में जाते हैं तो देखते हैं कि इस समय विकास के नाम पर भारत में जंगलों को साफ किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी आपको निकोबार द्वीप समूह की खबर मैंने दी थी, जहां 10 लाख पेड़ सरकार काटने जा रही है। अभी एक और खबर खजुराहो, पन्ना से आई थी, जहां पर रेल लाइन के लिए 54,578 पेड़ कटवा दिए गए थे। फिर रेलवे बोला कि ये पुराना रूट तो बड़ा खतरनाक है, अब नया रूट पे लाइन बनाएंगे तो 50,000 पेड़ अब इस नए रूट पर काटेंगे। पेड़ों का जिस बेदर्दी से विनाश हो रहा है, वही कारण है कि भारत गर्मी के जबरदस्त चपेट में है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। क्या भारत पहले विकसित नहीं था? हमारा जो सनातन धर्म का समय था, उस समय क्या भारत विकसित नहीं था? और अगर था तो किस तरह से विकसित था? उसके विकास की दृष्टि क्या थी? पेड़ क्या काटे जाते थे? और हम और आप तो आज भी देखते हैं कि हम पीपल, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा होती थी। बड़े-बड़े साम्राज्य थे। उस समय भारत दुनिया की जीडीपी में कभी 60% और जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले 30% तक योगदान देता था। लेकिन आज हम जीडीपी में 7-8 7%, 6%, 7.5% पर घिसट रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम विकसित होने जा रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। आज हमारे साथ एक नया मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे कि विकास की सनातन दृष्टि में पर्यावरण का क्या महत्व था और वो पर्यावरण का महत्व विकास की राह में कभी रोड़ा बना या नहीं बना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हम लौटते हैं इस प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे हम अपने मेहमान के साथ। न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला विश्वविद्यालय से डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और न केवल भारत अपितु पूरे विश्व का जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर आज हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं। विकसित भारत 2047 विकास की सनातन दृष्टि में आज पर्यावरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वही हम चर्चा कर रहे थे कि एक रिपोर्ट आई सर वर्ल्ड बैंक की, और कि भारत में ऐसी गर्म हवाएं चलेगी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और एक तरफ हम देखते हैं पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। आपने सनातन दृष्टि विकास की कैसी रही है उस पर कई लेख लिखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि पर्यावरण के प्रति सनातन धर्म का, प्राचीन भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है? हमारे यहाँ जब विश्व अंधकारमय था तो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं अत्यंत सुदृढ़ थी। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो व्यवस्थाएं बनाई वह विश्व के सभी के लिए कल्याणप्रद था और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के लिए जो है वो सर्वग्राही था, उसका कोई जोड़ नहीं था। भारत की जो सनातन विकास की परंपरा थी, उसी विकास परंपरा को लेकर भारत हजारों वर्षों तक विश्व का सिरमौर बना रहा, मार्गदर्शक बना रहा, न केवल मनुष्य का बल्कि चराचर जगत का
संवर्धन और संरक्षण हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आई। यह जो है सनातन का विकास का मॉडल था। अभी का जो विकास का मॉडल पश्चिमी देशों का है, 100 वर्ष में ही सारी समस्याएं इतनी आ गई हैं कि वह जो है फेलियर हो गया है, और पश्चिम के लोग भारत की तरफ, विशेषकर सनातन विकास की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। और हम जो है, जो व्यवस्थाएं फेलियर हो चुकी है, जिसमें इतनी विसंगतियां आ गई हैं, सब मतलब कि चरमरा गई है व्यवस्थाएं जो है। पलायन तेजी से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, भूमि प्रदूषित, आकाश प्रदूषित, खाद्य पदार्थ प्रदूषित, इतनी चीजें विसंगतियां आ गई हैं, समाज बिखर रहा है। और हमारे माता पिता, जिनको देवता तुल्य माना गया, श्रवण कुमार की परंपरा का ध्वजवाहक है भारतीय संस्कृति, आज वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे वैदिक वाङ्मय में कहीं भी जो है पर्यावरण शब्द का कोई उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ वेदों में जो भी चीजें, पंच महाभूत का वर्णन है, और पंच महाभूत का मानवीकरण किया गया है। जिस प्रकार से पंच महाभूत है, उसी तरह से जो शरीर है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। और कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटती है वो अपने शरीर पर भी करता है। अथर्ववेद में जो है पर्यावरण का पर्यावाची कुछ मंत्रों में शब्द आते हैं, और कोई पर्यावरण का, हमारे यहाँ देवत्व की भावना था, जलम देवत्वम, औषधि देवत्वम, मतलब सारे जो भी जो चीजें थी उसमें हम क्या जो है कि देवता का वास जो है हम उसमें अनुभव करते थे। इस कारण से जो है हम देखेंगे कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व की जो है रक्षा की, दोनों का सह अस्तित्व था। जो पर्यावरण था उसको भी परिवार का एक अंग ही माना जाता था। और ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि का आरंभ वृक्षों से होता है, और जो भगवान के नाभिक कमल से ऊपर बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो पहला जो रचना करते हैं वो वृक्षों की ही रचना करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पुत्र से भी ज्यादा जो है महत्व जो है दिया गया है वृक्षों को, और कहा गया है कि किन्हीं कारणवश किसी को पुत्र नहीं है तो एक वृक्ष लगा देता है, तो उसे 10 जो है पुत्र के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि जो भगवान गीता में भी जो कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी कि कितना महत्व है। पीपल का महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि वो दोनों समय ऑक्सीजन देता है, उसका महत्व इस कारण से भी है कि ग्रीष्म काल में वो एकमात्र वृक्ष है जिसमें फल लगता है, और पक्षियों का भोजन का वो सबसे जो है सुलभ जो है वो वृक्ष होता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने ये भी उसमें निर्धारित किया है कि 1 मिनट में जितने जो है पीपल का पत्ते जो हिलते हैं, उतना ही जो है गति हमारे हृदय का होता है। अर्थात कितनी तादात्म्यता है जो है वृक्ष, पीपल के पत्ते और अपने हृदय चक्र का। उसके बाद जो वर्तमान कलयुग का जो प्रधान देवता जिन्हें माना गया, दारू ब्रह्म जिन्हें कहा गया, पुरी के जो मंदिर है उसमें भी 12 वर्ष में जो नए मूर्ति बनता है काष्ठ से, लकड़ी से, वो भी वृक्ष जो है नीम के वृक्ष से ही बनता है। और 3 पाकड़, नीम और पीपल वृक्ष त्रयी की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में वृक्ष को अपने परिवार का एक जो है सदस्य के रूप में जो है उसको माना गया है। और कुछ वृक्ष तो अत्यंत ज्यादा जो है पवित्र माने गए हैं, उसमें देवताओं का वास माना गया है, जैसे केला है, सम्मी है, पीपल है। उस सभी वृक्षों का महत्व है, लेकिन उसका महत्व और भी ज्यादा जो है जो है वृक्ष को में देवताओं का वास करता है। प्रकृति जब से ही मनुष्य को सारी चीजें प्राप्त होती है, भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़ा,
जल, तो अगर देवत्व का भाव उसमें द्योतक है तो वो प्रकृति जो है सार्थक, देवत्व का जो भाव है वो सार्थक है। आप देखेंगे कि बहुत हजारों वर्षों पूर्व जो है यजुर्वेद में कहा गया है कि जल की हिंसा न करो। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जल की हिंसा मत करो, यानी बर्बाद मत करो। और जल की जो हिंसा करते हैं, मनुस्मृति कहता है कि वो दंड के भागी बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संपूर्ण चराचर जगत में जो है चर और अचर, जो चर हैं जिसमें जीव जंतु मनुष्य आते हैं, और अचर जिसमें पहाड़, वृक्ष, नदियां, उनमें भी देवत्व का भाव कहा गया है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश रहा है जो भारतीय संस्कृति में इतना ज्यादा पर्यावरण को महत्व दिया गया है, देवतुल्य माना गया है। नदी को माता माना गया, मातृका नदी का जो है वर्णन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे वैदिक वाङ्मय में जो है परिवार का एक जो है अंग के रूप में हम इसको मानते हैं। महाभारत का कुछ चीजों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। महाभारत का इसमें संदेश पर्यावरण को लेकर है, और बड़े मतलब हम सभी के लिए जो है महाभारत ग्रह है। महाभारत के वन पर्वत में जब पांडव जो है अज्ञातवास में द्वैत वन में वास करते हैं, युधिष्ठिर को स्वप्न आता है, और उस स्वप्न में हिरण रुदन कर रही हैं और आकर उनको कह रही हैं कि आप लोगों के आने से, और केवल आपके आने से और भी जो साधु संत महात्मा और तमाम लोग आ रहे हैं, उससे हम लोगों की जो वृद्धि दर है, हम लोग का जो संरक्षण है वो समाप्त होते जा रहा है। और उस स्वप्न में जो है जगने के बाद जो है पांडवों से जो युधिष्ठिर जी जो है वो कहते हैं, और वे द्वैत वन छोड़कर जहाँ जैव विविधता ज्यादा होती है उस जो है वो वन में जो है द्वैत वन से जो है द्वैत वन से जो है वो युधिष्ठिर जी हिरण, ये अरण्य पर्व में है, इसका कहीं कहा कल्पयक वन में जो है, काम्यक वन में जो है वो जहाँ ज्यादा जैव विविधता है वहां समाप्त है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर पर्यावरण के प्रति जितने संवेदनशील हैं, मुझे नहीं लगता कोई और पात्र होगा। उससे भी पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई ज्यादा संवेदनशील है तो भगवान श्री कृष्ण है। और हरवंश पुराण में कथा आती है कि मात्र 7 वर्ष के आयु में ही उन्होंने गोप बालों को और अपने माता पिता को सूचित किया कि ये जो है, जो गोकुल है जो है वो रहने के योग्य नहीं है, वृक्ष आदि कटते जा रहे हैं, और जो है ये शहरीकरण होते जा रहा है। तो इस आधार पर जो है ब्रिज से अब हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए, जहाँ यमुना मैया है, वहाँ गाय वो चरने के लिए ज्यादा सुविधाएं हैं और भी व्यवस्थाएं हैं। और उस 7 साल के बालक का जो है बातों को मानकर नंद जी भी वहां से निकलते हैं और जाकर जो वृंदावन में लोग चले जाते हैं। यह जो है 7 साल के बालक का जो है पर्यावरण के प्रति चिंतन है। आप देखेंगे कि जितने भी संस्कृत साहित्य के जो भी चीजें हैं उसमें आप देखेंगे तो इसी तरह का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप जब शकुंतला विदाई होती है उसका शादी के बाद जो है, तो वो लता से पेड़ पौधों से लिपट कर रोती है, विदाई जो है विदा होती है। तो ये जो परस्पर जो आदान प्रदान की जो परस्पर साहचर्य का जो भाव था वो पूरे वैदिक वाङ्मय में था। और इसी कारण से हम हजारों साल तक जो है हम जो है उसमें अब जो है बिना पर्यावरण प्रदूषित किए हुए हम विश्व के सिरमौर बने रहे। और यजुर्वेद में भी शांति पाठ सभी आप जानते हैं कि ओम देव शांति वनस्पति शांति, मतलब सभी की शांति की कामना की गई, वनस्पति शांति हो, समस्त देवता शांति हो,
ब्रह्म शांति हो, सभी शांत हो और यह शांति निरंतर बनी रहे। यह जो है हमारी पर्यावरण के प्रति जो है दृष्टिकोण है। हम जो संकल्प लेते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो पूरा चराचर जगत से जो है तादात्म्य में जो है पूरा आज तक का जो है सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक का जो है उसमें हम चराचर उसमें जो है हम चीजों को वहां से लेकर यहाँ तक हम जो है उसमें जो है हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हम देखेंगे कि पूरे वैदिक वाङ्मय में जो है एक परिवार के अंग और देवत्व के भाव को लेकर हम उसमें गए हैं। पर्यावरण की जो चिंता हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व की थी, इस कारण से कोई समस्या है ही नहीं। यह जो समस्या आई 1950 के बाद विश्व को धीरे धीरे समझ में आई और उसके बाद जो है अनेक प्रकार की चीजों को वो उसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो सुधर नहीं रहा और बिगड़ ही रहा है। और उसका एकमात्र कारण है कि उनके विकास की जो दृष्टि है वो अपना जो सनातन की विकास की दृष्टि है उससे तालमेल नहीं खाता। जब तालमेल हो जाएगा तो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको सर संसद में प्रस्तुत कुछ आंकड़े बता रहा हूँ ताकि हम इस चर्चा में ये समझ पाए कि ये पश्चिम का जो दृष्टिकोण है विकास का वो कितना घातक है। और चूंकि पश्चिम आधुनिक लोकतंत्र पश्चिम के को आइडिया मानकर चलता है और विकास भी जो है आज का वो पश्चिम को ही आदर्श मानकर चलता है, तो वो कितना नुकसानदायक है वो मैं आंकड़े जो संसद में प्रस्तुत आंकड़े हैं उस आंकड़ों को थोड़ा रखता हूँ। 2014 से 2019 के बीच पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में लोकसभा में एक लिखित जानकारी दी गई। इस जानकारी के अनुसार 2014 से 2019 के बीच विकास कार्यों के लिए देश में 1.1 करोड़ मतलब 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई। इसमें 2018-19 में सबसे अधिक करीब 26.9 लाख पेड़ काटे गए। 2020-21 में एक वर्ष का ये आंकड़ा संसद में मार्च 2022 में जानकारी दी गई कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस एक वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम FCA के तहत करीब 31 लाख पेड़ काटे गए। इसमें सबसे अधिक पेड़ मध्य प्रदेश में काटे गए जहां करीब 16.4 लाख पेड़ काटे गए और उत्तर प्रदेश में करीब 3.1 लाख पेड़ काटे गए। औसत वार्षिक दर जो अगर देखा जाए तो विभिन्न वर्षों के संसदीय डेटा को यदि हम जोड़ते हैं तो वन क्षेत्र से हर साल औसतन 25 से 30 लाख पेड़ वैध रूप से, अवैध कितने होते होंगे ये तो गिनती ही नहीं, लेकिन वैध रूप से विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ते गए हैं। इस प्रकार 2014 से 2026 तक 12 साल की अवधि में ही अगर हम देखें तो वन भूमि से लगभग 3.5 करोड़ पेड़ काटे जाने का अनुमान है। और ये सिर्फ आपको एक वो आंकड़ा है पर्यावरण का जो संसद में दिया गया है, लेकिन संसद में प्रस्तुत ये आंकड़ा पूरी तस्वीर बयां नहीं करती है। पर्यावरण विशेषज्ञों और स्वतंत्र संस्थाओं ने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार ये वास्तविक आंकड़े और कहीं ज्यादा हैं। गैर वन और निजी भूमि जो है उसमें सड़कों को चौड़ा करने, शहरी विकास, निजी जमीन पर होने वाले निर्माण आदि के लिए पेड़ का जो डाटा है ये संसद वाले डाटा में शामिल नहीं है। कृषि और फार्मलैंड का जो नुकसान हुआ है इस पर कोपेनहेगन विश्वविद्यालय ने एक हालिया रिपोर्ट पेश किया है। सैटेलाइट के अध्ययन करते हुए 2024 की रिपोर्ट है और इसके अनुसार भारत में हाल के वर्षों में कृषि भूमि और उसके आसपास के क्षेत्रों से लाखों मैच्योर पेड़ काट दिए गए हैं और वनों का जो डाइवर्जन है पिछले एक दशक में लाखों हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है जंगल उजाड़ करके, जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम भारत में गड़बड़ाया हुआ है। और यही कारण है कि भारत दुनिया के 100 जलते गर्म तपते शहर में 95 भारत में है। हालांकि सरकार का इस पर अपना भी पक्ष रहा संसद में। सरकार का कहना है कि
विकास अनिवार्य है और उसकी आवश्यकताओं के कारण पेड़ काटे जाएंगे, काटे जाते रहे, लेकिन वहां क्षतिपूरक रूप में हम वन का नवीकरण भी कर रहे हैं। और उदाहरण दिया सरकार ने कि 2020-21 में काटे गए 31 लाख पेड़ों के बदले हमने 3.6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। 2016 से 2019 के बीच काटे गए 76 लाख पेड़ों के एवज में हमने 6.2 करोड़ पौधे लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि पर्यावरणविद ये मानते हैं कि घने और जैव विविधता के समृद्ध परिपक्व पेड़ को काटकर उसकी जगह जो छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं, वो तुरंत पर्यावरण को संतुलित करने का विकल्प नहीं बन सकते। नए पौधों के जीवित रहने का दर भी कई क्षेत्रों में काफी कम है और औसतन जो है इनके जीवित रहने की दर जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण वो पौधे लगाए तो गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वृक्ष में परिणत हो पाएंगे, बदल पाएंगे, ये भी बड़ी मुश्किल है। यह जो पश्चिम का जो विकास मॉडल है, वह सर अगर इस आंकड़ों को ही जोड़े तो 3.5 करोड़ का आंकड़ा है और अन्य आंकड़े जो मैंने आपको बताया कि जो गैर वन और निजी भूमि आदि है, तो 6 से 7 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। सनातन की दृष्टि अगर हम देखें, सनातन की दृष्टि यदि हम देखें, तो क्या इतने बड़े वन क्षेत्र का जो विनाश है, वह भारत सहित दुनिया के इकोलॉजी सिस्टम पर क्या असर डालेगा और उससे बचने का आगे क्या उपाय? हमारे महान अणुवैज्ञानिकों ने की धारणा है कि संसार में कोई ऐसी पेड़ नहीं है जिसमें कोई ना कोई औषधीय गुण ना हो। इस संभवतः इसी वजह से वृक्षों को वंदनीय कहा गया। और भारतीय संस्कृति के अलावा वृक्षों के प्रति इस तरह की धारणा आपको अन्य संस्कृति में नहीं मिलेगी। मनु स्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि बड़े कारखाना लगाना, जो बड़े कारखाने लगाए जाते हैं उसको लगाना महापाप, उन्होंने कहा, महापाप कहा है। उससे उन्होंने कहा है कि इससे जल, वायु और जल दोनों प्रदूषित होता है और प्रदूषण के साथ ही कारखाने गंदा पानी से जलाशय आदि की दूषित करता है। मंत्र है महायंत्रस्य परिवर्तनम, मनुस्मृति में कहा गया है। और वृक्षों को काटने का महापाप माना गया। 2 तरह के विधान किया गया है जो वृक्ष के, एक है प्रायश्चित कर्म और एक है दंड कर्म। प्रायश्चित कर्म के तहत जो है अधिकाधिक वृक्षों को लगाकर प्रायश्चित करना। अगर एक वृक्ष आप काटे हैं तो उसके एवज में सैकड़ों वृक्ष आपको लगाना। दूसरा, फलदार वृक्ष को काटना महापाप माना गया है और दंडनीय माना गया है। और जो ऐसा कार्य हरे वृक्ष को काटता है वह जो है हिंसा करता है, अपराध करता है, वह अपराधी है और उसे जो है इसका दंड मिलना चाहिए। यह जो है मनुस्मृति जो कहता है। उसके अलावा विष्णु स्मृति में उल्लेख है कि किस प्रकार वृक्षों को काटने पर, मतलब अलग अलग वृक्षों के काटने पर जो है कितना दंड देना चाहिए। यह जो है पेड़ को बचाने का हमारी संस्कृति में जो है 2 तरह का विधान है, एक प्रायश्चित विधान। और इतना ही नहीं, मनुस्मृति निर्देश करती है कि गांव के सीमा पर तालाब, कुआं, बावड़ी लगाएं, फलदार वृक्ष लगावें। उसमें भी वृक्षों का नाम दिया गया है कि पीपल हो, साख हो, ताल हो, नीम हो आदि का ये विधान किया गया है। तो जब आप बहुत बड़े कल कारखाने, आज से हजारों वर्ष पूर्व जो समस्याएं आज आ रही हैं, जिसको विश्व जो है फेस कर रहा है, उसके प्रति पहले ही जो है हजारों वर्ष पहले ही सचेत कर दिया गया था। यदि आप उस विधान के तहत चलेंगे तो किसी भी प्रकार का पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगा। आपको ध्यान में होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो बहुत से वृक्ष की लकड़ी काटना मतलब कि बिल्कुल पाप माना जाता था। उसको जो है ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। पीपल नहीं काट सकते, नीम नहीं काट सकते थे। तमाम तरह की ये जो संस्कृति फला फूला इसलिए कि जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये परंपरा
हम का बीज जो है बोता गया आदमी, और उसके अनुसार जो है वो कर्म करते गया, जिससे पर्यावरण जो है वो। हमारे यहाँ जो मंदिर बनते थे, मंदिर में सरोवर होता था, वृक्ष लगते थे, और उससे भी बड़ा था कि यज्ञ होता था। ये तीनों चीज जो है पर्यावरण को बांधे रहता था, पर्यावरण को जो है प्रदूषित होने से बचाता था। उसका एक विधान था, ऐसे ही केवल हवा में उड़ा देने से और जो कह देने से कि खगोल पंडित थे, ऐसा नहीं। उसका विज्ञान था, मंदिर बनाने का जो चीजों का विधान था। तो जो आज धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, तो उससे तो विकास हुआ नहीं, उससे तो विनाश ही हो रहा है। पूरे विश्व का विनाश हो रहा है, देश का भी विनाश हो रहा है। तमाम तरह के जो प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति जी रहा है, उसका कितना नुकसान समाज को हो रहा है, राष्ट्र को हो रहा है, परिवार को हो रहा है, यह सर्वविदित है। और जब भी आप पर्यावरण को संरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप उन्हें एक परिवार का एक अंग माने और उनमें देवत्व के भाव का बोध आप में समाहित हो, तभी होगा। इसी बोध से लाखों वर्षों तक जो है भारत जो है पर्यावरण को संरक्षित संवर्धित रखा और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जब यह बोध का भाव धीरे धीरे कम होते गया और राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती गई, विकास के नाम पर जो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती गई, उसी का दुष्परिणाम आज हम सभी जो है वो भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का संवर्धन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है सर। और वैसे विकास का कोई विरोधी नहीं है। अभी चीन दुनिया में सबसे तेजी से आधुनिक रूप से विकास करता हुआ देश कहा गया। उसकी जीडीपी भी अच्छी है और खासकर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। चीन का एक शहर है नानजिंग, दुनिया का सबसे अधिक पेड़ों से ढका शहर बन चुका है। दुनिया का सबसे अधिक पेड़ों से ढका शहर बन गया है, जहां सड़क के किनारे पर 50 लाख से अधिक पेड़ हैं, गाड़ियां बीच से गुजरती है। और नानजिंग में वर्टिकल फॉरेस्ट परियोजना चालू की गई है। गगनचुंबी जो इमारतें हैं उसके ऊपर भी पेड़ लगाए गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि ये पेड़ 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इतने ही ऑक्सीजन को वो प्रदान करते हैं। तो ये जो कहा जाएगा कि पेड़ अगर कटेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा, वहां पर चीन का एक उदाहरण सामने आ रहा है। उस रास्ते पे चलकर हम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं और विकास के मानकों को सनातन की दृष्टि से देख सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। आप आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। सनातन दो चार मिनट और आपका समय लूंगा। जो वेद में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कुछ मंत्र हैं, उस पर हम कुछ आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको लोग जाने। ऋग्वेद का मंत्र है, उसका हिंदी अनुवाद कि कितनी गहराई से हमारे मंत्र दृष्टा ने पर्यावरण की चिंता के किसी भी संस्कृति में, किसी धर्म में आपको ये और गर्व करने की बात है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे। अब देखिए ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी रूपांतर कह रहा है, धूलों को पृथ्वी हमारे लिए सुखकर हो, अंतरिक्ष हमारे दृष्टि के लिए कल्याणप्रद हो, औषधियां और वृक्ष हमारे लिए कल्याणप्रद हो, लोकपति इंद्र भी हमें जो है शांति प्रदान करे। ये ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी रूपांतर। दूसरा मंत्र का हिंदी रूपांतर देखिए, विस्तृत तेज से युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता हुआ उदित हो। क्या बात है, कल्याण करता हुआ उदित हो। ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी रूपांतर है, चारों दिशाएं हमारा कल्याण करने वाली हो, अटल पर्वत हम सबके लिए कल्याणकारी हो, नदियां हमारा हित करने वाली हो और उनका जल भी हमारे लिए कल्याणप्रद हो। ये ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी रूपांतर। आगे देखिए, अदिति हमारे लिए कल्याणप्रद हो, मरुत गण हमारा कल्याण करने वाले हो, विष्णु और पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण करें, जल एवं वायु भी हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो। यह ऋग्वेद का मंत्र है। अब अथर्ववेद के
पृथ्वी सूक्त का एक मंत्र का रूपांतर आपको मैं सुना रहा हूं। जिस पृथ्वी पर समुद्र, नदियां और जल है, जिस पर अनादि कृषि सामग्रियां उत्पन्न हुई है तथा जिस पर यह प्राणवान और गतिमान जगत चलता फिरता है, वह पृथ्वी हम इस प्रकार से प्रचुरता से रखें। मतलब प्रकृति पृथ्वी की संरक्षण की बात इस वेद मंत्र में की। इस तरह से आप रामायण में भी देखेंगे। महाभारत का तो मैंने 2 आख्यान आपको सुनाया ही, युधिष्ठिर का स्वप्न में कैसे जो है वो गए। तो पूरे भारतीय वांग्मय में प्रकृति के संरक्षण का जिस तरह से विधान किया गया है, न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी, वह विश्व के किसी भी संस्कृति, सभ्यता, धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी अस्थाई और टिकाऊ विकास की बात होगी तो आपको हर हालत में सनातन के विकास दृष्टि की तरफ ही आना पड़ेगा। दूसरा, विश्व के पास किसी भी तरह का कोई मॉडल नहीं है जो अस्थाई और टिकाऊ ही नहीं हो, बल्कि चराचर जगत के लिए, मतलब कि पक्षी, वृक्ष, आकाश, पहाड़, नदियां, सभी के लिए कल्याणप्रद और जो है सुखी हो, ऐसा कोई विधान नहीं है। इसीलिए अगर भारत सरकार सनातन अगर विकास की 2047 का जो मॉडल पेश कर रही है, उसको अगर स्थायी और टिकाऊ मॉडल बनाना है तो सनातन की विकास दृष्टि की तरफ ही आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शिमला विश्वविद्यालय से प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी, जो बता रहे थे कि जो विकास की यात्रा है उसमें पर्यावरण बाधा नहीं है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को करते हुए यदि विकास किया जाए तो वास्तविक विकास होगा। और सनातन धर्म ने हमेशा इस पर ध्यान दिया है, और इसलिए हमारे जो भी योजनाकार हैं, नीति निर्माता हैं, सरकारें हैं, उनको सनातन दृष्टिकोण से विकास को अगर वो अपनाएंगे तो यह जो भारत इस गर्मी में झुलस रहा है और दुनिया के 100 शहरों में 95 भारत में हैं, उससे बहुत कुछ बचाव होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पेड़ हमारे लिए जीवनदायी हैं, न केवल फल देकर बल्कि हमें ऑक्सीजन देकर भी वो जीवित रखती हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया स्पीक डेली। आप बने रहिए, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपके साथ एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।